घर, जो पूरी घाटी में इकलौता था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई नदी और पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था, जो उन फूलों से भरा हुआ था जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। जमीन को सिर्फ एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक फुहार की जरूरत थी। लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, कुछ और नहीं कर रहा था सिवाय उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को देखने के। अब हमें सच में थोड़ा पानी मिलने वाला है। जो औरत रात का खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि औरत ने सबको नहीं पुकारा। खाने के लिए आओ। यह खाने के समय की बात थी, जब, जैसा लेंचो ने पहले से ही अनुमान लगाया था, आसमान से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में विशाल बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा ताज़ा और मीठी लग रही थी। आदमी लेंचो बाहर इसलिए गया कि वह अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करने का आनंद ले सके, और जब वह वापस आया तो उसने उत्साह में कहा, ये तो बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं। ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्कों जैसी हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की तरह। जैसा लेंचो ने पहले से कहा था, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये सच में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के खुद को बारिश में भिगोते हुए बाहर दौड़ पड़े, जम चुके मोती जैसे ओलों को इकट्ठा करने। अब तो हालात सच में खराब हो रहे हैं। लेंचो चिल्लाया, ये ओले गिरना बंद हो जाए। उम्मीद है ये जल्दी चला जाएगा। लेकिन वो जल्दी नहीं गया। 1 घंटे तक ओलों ने घर, बगीचे, पहाड़ी की ढलान, मक्के का खेत, पूरी घाटी पर कहर बरसाया। पूरा खेत सफेद हो गया, मानो किसी ने उस पर नमक छिड़क दिया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। पौधों से सारे फूल झड़ चुके थे और मक्का पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। ओला ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें मक्का नहीं मिलेगा। वह रात बेहद दुख भरी थी। लेंचो ने कहा, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। पूरी रात भर अपने दिल और दिमाग में लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, खेतों में जानवरों की तरह काम करने वाला, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। अगले रविवार सूरज उगने के साथ ही जब उसने खुद को ये यकीन दिला दिया कि अब उसकी मदद कोई और नहीं कर सकता, अपने दिल की गहराई में अकेले बैठकर और अपने विश्वास से मिले आत्मविश्वास के साथ उसने भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया। भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस आने वाले साल में भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं अपना खेत फिर से बो सकूं और तब तक जिंदा रह सकूं जब तक अगली फसल तैयार नहीं हो जाती, क्योंकि ओलों ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसने लिफाफे पर लिखा, भगवान के लिए। मन में चिंता लिए हुए शहर की ओर निकल गया। पोस्ट ऑफिस में उसने उस पत्र पर एक टिकट लगाया और उसे डाक के डिब्बे में डाल दिया। वहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी, जो कि डाकिया भी था और पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था, हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया और वो चिट्ठी दिखाई जिस पर लिखा था, भगवान के नाम। अपनी पूरी डाकिया की नौकरी में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, पहले तो जोर से हंस पड़ा, लेकिन तुरंत ही गंभीर हो गया। उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, भगवान के लिए क्या विश्वास है। काश मेरे अंदर भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दिया इसने। लेखक लेंचो का भगवान में विश्वास डगमगाए नहीं। इसके लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक उपाय आया, क्यों न इस पत्र का जवाब ही दे दिया जाए। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो साफ हो गया कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लेंचो ने पैसे मांगे थे, उसने पत्र भगवान को लिखा था और अब भगवान को ही उसे पैसे भेजने थे।
पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करने शुरू किए और खुद भी अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा दिया। उसके कुछ दोस्तों ने भी मजबूरी में कुछ न कुछ दिया, एक पुण्य कार्य के लिए। लेकिन फिर भी वह पूरे 100 पेसो इकट्ठा नहीं कर सका, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा ही भेज सका। अब पोस्टमास्टर एक लिफाफे में वो पैसे रखकर गॉड के नाम से जवाब भेजता है, ताकि लेंचो को लगे कि ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। अगले रविवार को फिर से उसी समय जब पिछली बार बारिश हुई थी, लेंचो पूरे विश्वास के साथ पोस्ट ऑफिस आया और पूछा, क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी है? डाकिया खुद उसकी चिट्ठी लेकर आया और उसे थमा दी, जबकि पोस्टमास्टर, जिसने एक अच्छा काम किया था, अपने ऑफिस में से संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। लेंचो को पैसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, उसका विश्वास इतना पक्का था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह गुस्से से भर गया और कहा, भगवान, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पेसो ही मुझे मिले। कृपया बाकी पैसे भी भेजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन इस बार डाक के जरिए मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले सारे के सारे चोर हैं। और फिर उसने एक और पत्र भगवान के नाम लिख दिया। इस कहानी से मिलने वाली सीख अटूट विश्वास, अनशेकेबल फेथ। लेंचो का भगवान पर विश्वास इतना गहरा था कि उसे जरा भी शक नहीं था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। जब हमारा विश्वास सच्चा और निस्वार्थ होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इंसानियत ही भगवान का रूप है। काइंडनेस इज डिवाइन। कोई भी नेक काम छोटा नहीं होता। आपकी एक मदद किसी की दुनिया बदल सकती है। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखती है। आप भी हमारी मदद वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।